हेलो दोस्तों, राधे राधे। नया साल शुरू होने से पहले अगर यह एक चीज़ चींटियों को खिला दिया जाए तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष धन की बारिश रुकती नहीं है। यह वह उपाय नहीं है जिससे थोड़ा बहुत पैसा आए। यह वह कर्म माना जाता है जिससे जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ से धन की वर्षा होती हुई आपको नजर आएगी। इससे क्या होता है कि नए साल शुरू होते ही कमाई के नए रास्ते खुलते हैं और रुके हुए काम अपने आप बन जाते हैं और पैसा इतना तेजी से आने लगता है कि एक समय उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि जो लोग नए साल आने से पहले यह एक काम कर लेते हैं तो उनके घर में पैसे की कमी कभी नहीं होती, बल्कि पैसे की अधिकता चुनौती बन जाती है। बल्कि दिन हो या रात पैसा आने लगता है और बचत बढ़ती चली जाती है और पूरे साल ऐसी स्थिति बन जाती है कि पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। बस आपको नए साल शुरू होने से पहले चींटियों को यह एक चीज़ खिलानी है और उसके बाद धन की धार रुकने का नाम नहीं लेती। हिंदू धर्म में चींटी को अत्यंत सूक्ष्म माना गया है, लेकिन यह अत्यंत प्रभावशाली जीव माना गया है। कहा जाता है कि जो जीव सबसे छोटा होता है वही सबसे पहले धन की कमी को और अधिकता दोनों को महसूस करता है। शास्त्रों में अन्न को साक्षात ब्रह्म कहा गया है और चींटी अन्न के प्रति सबसे सजग और सावधान जीव मानी जाती है। इसी कारण चींटी को अन्य ऊर्जा के लक्षण कहा गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जहाँ पर अन्न का सम्मान होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद ही ठहरती हैं और चींटी को भोजन देती हैं। अन्न के सम्मान का सबसे सरल और मौन तरीका माना गया है। यह भी कहा जाता है कि चींटी कभी अन्न को नष्ट नहीं करती और ना ही व्यर्थ करती है और मनुष्य के जीवन में धन, संयम और विश्वास जागृत करती है। जो मनुष्य श्रद्धा और शांति से चींटियों को भोजन कराता है तो उसके भीतर अनजाने में फिजूल खर्ची कम होने लगती है और धन का उपयोग सही स्थान पर होने लगता है और आय में स्थिरता आने लगती है। लोक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि यह चींटियां धरती की गहराइयों की ऊर्जा को ऊपर लाने वाली होती हैं, इसलिए उन्हें भोजन देना और भूमि से जुड़ी समृद्धि को जागृत करना और इसी कारण हिंदू धर्म में चींटियों को धन को आकर्षित करने वाला नहीं बल्कि धन को टिकने वाला जीव माना गया है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि वह छोटा सा उपाय क्या है जो देखने में बहुत साधारण है, लेकिन नया साल शुरू होने से पहले जो व्यक्ति यह कार्य करता है या फिर नए साल के दिन यह कार्य करता है तो उसके जीवन में धन के मार्ग पूरे वर्ष के लिए खुल जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से आता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार धन का टिकना अन्य और संतुलन से जुड़ा हुआ होता है और जहाँ पर अन्य का सम्मान होता है वहाँ पर कमी कभी नहीं टिकती। यह उपाय ना कोई बड़ा अनुष्ठान है और ना कोई कठिन प्रक्रिया है, बस यह है कि एक ऐसा कार्य है जो करुणा और संतुलन दोनों को जागृत करता है। अब आइए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। दोस्तों, इस उपाय में पके हुए चावल लिए जाते हैं जो अन्य पूर्ति और निरंतरता का प्रतीक माने जाते हैं, जिसके साथ थोड़ी सी शक्कर मिलाई जाती है जो जीवन में मधुरता और सहजता का संकेत देती है और दोनों को एक साथ स्वच्छ मात्रा में मिलाकर तैयार किया जाता है और भाव शुद्ध हो, क्योंकि धन दिखावे से नहीं नियत से आकर्षित होते हैं। अब मिश्रण को ऐसे स्थान पर रखिए जहां पर चींटियां आकर स्वयं ग्रहण करें
और इस समय मन शांत रखें और किसी प्रकार की जल्दी ना करें। कहा जाता है कि जब यह कार्य नया वर्ष आने से पहले किया जाता है तो पूरे साल अचानक धन खर्च कम होने लगते हैं और धन आने के नए नए स्रोत जीवन में खुलने लगते हैं और धन का अपमान रुकता है और आय स्थिर रूप से पूरे साल बढ़ने लगती है। यह उपाय धन को बुलाने से अधिक धन को घर में टिकाने का कार्य करती है। आप खुद कल्पना कीजिए कि एक ऐसा वर्ष जो पूरे वर्ष धन की कमी होती रहती थी और जहां पर महीने के अंत होते ही पैसे समाप्त हो जाते थे, वहीं यह उपाय करने से आपके जीवन में यह सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में बरकत सदा के लिए बनी रहेगी। जब छोटा सा यह उपाय करना है तो सही समय और सही भाव से किया जाता है और जो काम पूरी श्रद्धा भाव से किया जाता है तो उस कार्य का प्रभाव धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी गहराई से जीवन पर पड़ता है, क्योंकि धन का मार्ग शोर से नहीं बल्कि शांति से खुलता है। यह छोटा सा कार्य आपके घर के आर्थिक दशा और दिशा को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि इससे लक्ष्मी तत्व घर में रुकने लगती हैं और पूरे साल घर में लक्ष्मी का वास होता है और आपके जीवन में धन आने के नए नए स्रोत खुलते हैं और जो पैसा जीवन में रुक रुक कर आता है वह रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार आने लगता है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं बल्कि धन की अधिकता आती है, जिससे आपके छोटे छोटे काम बनने लगते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं और सारी आवश्यकता है आपकी आसानी से पूरी हो जाती है। अक्सर आवश्यकताओं के बाद भी आपके पैसों में बचत होती रहती है। एक नई सुरक्षा की भावना आप में जन्म लेती है और यह समृद्धि अस्थायी रूप से आती है और अहंकार भी आपके मन में जन्म नहीं लेता है। यह धन डर नहीं बढ़ाता बल्कि आत्मविश्वास देता है और जब धन घर में आता है, विश्वास के साथ आता है, तो वह केवल खर्च नहीं होता बल्कि वो भविष्य बनाता है। याद रखिए, धन तब आता है जब नीयत साफ होती है और धन तब टिकता है जब मन में अहंकार नहीं होता है। और उपाय करने से पहले आपके भाव एकदम शुद्ध चाहिए और यदि उपाय आप नए साल आने से पहले कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी और आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे।